सभी को जय महादेव। उपयुक्त विधान से और उपयुक्त शिक्षा से ही कोई शिक्षित बनता है। अगर उपयुक्त शिक्षा किसी को नहीं मिला है तो वो शिक्षा के श्रेणी में अग्रसर नहीं हो पाता है। वैसा ही साधना भी है। साधना करने से पहले कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। सीखने के बाद ही साधना करेंगे तो वो साधना सफल होगा और उस साधना का जो देवी देवता है वो दर्शन देंगे। बिना सीख के अगर आप पानी में कूद जाएंगे कि मुझे तैरना आता है तो आप तो डूबेंगे ही डूबेंगे, दूसरों को लेके भी डूब जाएंगे। आज आपको बताता हूँ प्रमोदा यक्षिणी के बारे में, जो शास्त्रोक्त विधि से ही प्रमाणित है। और प्रमोदा यक्षिणी दर्शन भी देती है, लेकिन दर्शन से पहले ये विद्या को सीखना पड़ता है। सीखने के बाद ही आप उसको चला पाएंगे या साधना कर पाएंगे। प्रमोदा का जो मंत्र है वो बताऊंगा। प्रमोदा का मंत्र है ह्रीं प्रमोदे स्वाहा। ह्रीं प्रमोदे स्वाहा। मंत्र का ऋषि छंद जो है ओम अस्य श्री प्रमोदा मंत्रस्य शक्ति ऋषि गायत्री छंद प्रमोदा देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपेर विनियोग। ये विनियोग करने के बाद षडांगन्यास करेंगे। षडांगन्यास मतलब अंगन्यास करते हैं, जैसे कि अंगन्यास होता है। और ये अंगन्यास हुआ अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनाभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः। उसके बाद करतलकरपृष्ठाभ्याम फट, हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाय वषट, कवचाय हुम, नेत्राभ्याम वषट। अगर शिव जी का पूजा करते हैं नेत्रत्रयाय वषट, नेत्राभ्याम वषट, करतलकरपृष्ठाभ्याम फट, अस्त्राय फट। ये षडांगन्यास है। षडांगन्यास यानी कि इसका जो षडांगन्यास है ह्रां हृदयाय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा, ह्रूं शिखाय वषट और ह्रां कवचाय हुम, ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट, ह्रः अस्त्राय फट। बसठ और वषट दोनों अलग अलग है। जैसे कि आप जो ह्रूं शिखाय वषट, शिखा में वषट शब्द का प्रयोग होता है और नेत्र में वषट, नेत्राभ्याम वषट, वषट शब्द का प्रयोग होता है। तो ध्यान जो करेंगे, ध्यान का अर्थ है केयूर आदि आभूषण से अलंकृत, यानी कि केयूर आदि पुष्पों से अलंकृत आभूषणों से अलंकृत, दोनों हाथों में वरद एवं अभय मुद्रा वाली। यानी कि हम यक्षिणी तो बुला देते हैं, कोई वेताल को बुला देता है, कोई वीर का साधना करता है, लेकिन उनका स्वरूप कैसा है उससे जानना पहले जरूरी है। नहीं तो आपके पास सामने कुत्ता आएगा या बिल्ली आएगा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो प्रमोदा है या बट यक्षिणी है, कौन सा यक्षिणी है। तो यक्षिणी का स्वरूप कैसा है पहले जान लेना चाहिए। यक्षिणी का स्वरूप है केयूर आदि आभूषण से अलंकृत, दोनों हाथों में वरद एवं अभय मुद्रा धारण की है, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा सेव्यमान चरण युगल वाली है, यानी कि इंद्र आदि देवताओं को जो सेवा करने वाली चरण युगल है, और सुवर्ण के समान आभा वाली है, सोने जैसा चमकती है उसका शरीर, और आभा वाली प्रमोदा देवी का ध्यान करता हूँ। तो ये प्रमोदा का ध्यान मंत्र है। तो ये ध्यान करने के बाद है इसका जो ध्यान मंत्र है उसको पाठ करना, याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो जब आएगी तो उसके ध्यान से ही पता लगेगा कि ये प्रमोदा यक्षिणी है। उसका जो पुरस्चरण विधि है 3 लाख जाप करने से, ये घी से दशांश हवन करना चाहिए, उसके बाद प्रमोदा दर्शन देती है। और कौन से जगह में आपको साधना करना चाहिए, जैसे कि निर्जन वन में रात्रि में 10,000 जाप करना चाहिए। निर्जन वन या एकांत जगह या नदी के किनारे कोई एकांत जगह में बैठकर रात्रि में 10,000 जाप करना चाहिए। और पायस से यानी कि खीर से 1,000 आहुति प्रतिदिन रोज देना पड़ता है। 63 दिन तक लगातार रात्रि में ऐसा करने से देवी साक्षात दृष्टिगोचर होकर मांत्रिक को अभिष्ट वर प्रदान करती है। 63 दिन आपको ये साधना करना पड़ेगा। 63 दिन के बाद आपको यक्षिणी प्रकट होके आपको आमने सामने बैठकर आपको वर प्रदान करती है। प्रमोदा का मंत्र तो आपको बता दिया था मैंने। और उसके बाद ये जो नदी के एकांत तट पर भी चंदन से एक मंडल बनाकर नदी के एकांत जगह में आप बैठकर कर सकते हैं, नहीं तो वनों में कर सकते हैं, नहीं तो एकांत कमरे में भी कर सकते हैं। एक चंदन से मंडल बनाकर रात्रि में 10,000 संख्या से जाप करके 1,000 पायस का आहुति देंगे। इस प्रकार 63 दिन तक करने से प्रमोदा नाम का यक्षिणी सिद्ध होती है।
तो ये जो यक्षिणी साधना मैंने आपको बताया, ये यक्षिणी साधना तुरंत ही सफल होती है और ये आपको इच्छा अनुसार वर प्रदान करती है। लेकिन हमारे मन में जैसा ही वरदान प्राप्ति के लिए इच्छा रहता है, उतना ही देर से या उतना ही जल्द से शक्ति आकर हमारे पास पहुंचता है। अगर हमारे दिमाग में रहता है कि मुझे कोई नहीं मार पाएगा, मैं अमर होना चाहता हूं, तो देवी देवता आने में देर लगाते हैं, क्योंकि इसका वरदान को हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे और इसका वरदान बहुत कठिन है। तो उसके लिए हम उतना ही परीक्षा इसका ले लेंगे। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तभी उसे वरदान मिलता है। जैसे कि एक बच्चे को या कोई विद्यार्थी को पढ़ाई में उतना ही मार्क रखता है, उतना ही रिजल्ट में उसका फर्स्ट क्लास आता है, वो तभी उसे नौकरी मिलता है। कभी फेल हुआ आदमी को कभी नौकरी नहीं मिलता। वैसा ही साधना में जो परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाता है, देवी देवता से लेकर भूत प्रेत से लेकर सभी परीक्षा करते हैं, गुरु भी परीक्षा करते हैं, तो परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो गया, जो पास हो गया, उसको सब कुछ मिल जाता है अपना आप। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया उसे कुछ नहीं मिलता है, उसे कठिन परिश्रम करके ही उस जिंदगी को काटना पड़ता है। तो वैसा ही प्रमोदा यक्षिणी जो है वो भी परीक्षा लेती है साधक का। साधक के मन में क्या है वो जान लेती है पहले। तो साधक को निष्काम भाव से, इसलिए दो प्रकार का साधना है, एक सकाम साधना, एक निष्काम साधना। तो सकाम साधना यानी कि कोई कामना रखकर मन में कुछ चिंता करके मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, मुझे जब दर्शन मिलेगा मैं ये मांगूंगा वो मांगूंगा, ये सब विचार पहले से ही करके साधना जो करते हैं उसको सकाम साधना बोलते हैं। जो मन में कुछ नहीं, खाली मुझे दर्शन करना है, बस प्रणाम थोड़ा करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो देंगे वही मुझे स्वीकार है, तो ये जो चिंता करके जो साधना करता है उसको निष्काम साधना बोलते हैं। तो निष्काम साधना जल्द ही फलदायी होता है। और मैं आशा करता हूं कि प्रमोदा यक्षिणी साधना आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी साधना करना चाहते हैं तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं 7008226170 में। हम पूरे तरीके से आपको शिक्षा प्रदान करेंगे और पूरा तरीके से विधान भी आपको प्रदान करेंगे। और तब तक के लिए आपको जो भी चीज चाहिए हम व्हाट्सएप पे भी आपको बता सकते हैं। जय महादेव।